ऑल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम संगठन के बायोलॉज के अनुसार भारत में नवनियुक्त आयोग के पदाधिकारी एवं सदस्य संसद सदस्य का अभिनंदन समारोह किया जाता है। बायोलॉज के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष व सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत समारोह। मुख्य अतिथि किशोर कुमार मकवाना, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, श्री लवकुश कुमार सदस्य, श्री बी रामचंद्रन सदस्य, डॉक्टर आशा लाकरा सदस्य, श्री निरुपम चकमा सदस्य, श्री जटाथू हुसैन सदस्य, रेलवे के समस्त अधिकारीगण, श्री ए सिंगल एजीएम नॉर्दर्न रेलवे, श्री बेनीवाल चीफ इंजीनियर, श्री अवधेश कुमार डिप्टी सीपीओ, श्री एसके मिश्रा पीसीपीओ, श्रीमती नेहा गुप्ता सीनियर डीपीओ, श्री बीके भारती एपीओ हेडक्वार्टर, श्री एसके मिश्रा पीसीओ, श्री बलवान सिंह डिप्टी सीपीओ, श्री विजय सिंह प्रेमी केपी चौधरी जनरल सेक्रेटरी, श्री बीएल बैरवा अध्यक्ष, श्री ज्ञानशेखरन कार्यकारी अध्यक्ष, श्री टीकाराम मीणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री सुशील कुमार कोषाध्यक्ष, जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह मंच का संचालन गर्मजोशी के साथ श्री अशोक कुमार राष्ट्रीय महासचिव। पूरे देश के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइजेशन है और रेल मंत्रालय से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को कुछ ऐसी सुविधाएं मिली हुई हैं जो अपने कर्मचारी और अधिकारियों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं माननीय चेयरमैन साहब कि ऑल इंडिया SC/ST एकमात्र संगठन ऐसा है पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के संगठन के अलावा कि जिसको रेलवे के अंदर प्रबंधन में भागीदारी मिली हुई है। तो हमें वो अधिकार है कि हम अपनी कर्मचारियों की समस्याओं को, अपने अधिकारियों की समस्याओं को प्रशासन के सामने उठा करके उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। और हम ये भी प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे किसी भी कर्मचारी का कोई शोषण हो या हमारा कोई उत्पीड़न हो, ट्रांसफर की कोई समस्या हो या रिजर्वेशन से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका हम समाधान अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही करने का प्रयास करते हैं। मैं इसी बीच में अनुरोध करूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा जी, जो हमारे पूरे देश के ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक नई जिम्मेदारी भी इनको अभी फिलहाल पिछले दिनों मिली, जो राजस्थान की अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें हजारों की संख्या में सदस्य हैं और जो बहुत अच्छा काम राजस्थान के अंदर कर रही है, जिसको रिकॉग्निशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके अध्यक्ष भी इनको मनोनीत किया गया है। तो मैं माननीय BL बैरवा जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आए और हमारे आए हुए लोगों को संबोधित करें। माननीय BL बैरवा जी। जय भीम साथियों, थोड़ा जोर से बोले जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आयोजित माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन आदरणीय किशोर मकवाना जी, माननीय मेंबर अनुसूचित जनजाति आयोग डॉक्टर आशा लाकरा जी, माननीय मेंबर अनुसूचित जाति आयोग श्री लवकुश कुमार जी, माननीय निरुपम चकमा जी, मेंबर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मंच पर मौजूद हमारे मेंबर अनुसूचित जनजाति आयोग जटोतू हुसैन साहब और मंच पर मौजूद हमारे उत्तर रेलवे के GM साहब, दिल्ली डिवीजन PCPO साहब, दिल्ली डिवीजन के अधिकारीगण, मुख्यालय के अधिकारीगण, मंच पर विराजमान हमारे परिसंघ के प्रधान महासचिव KP चौधरी साहब, राजेंद्र जी और हमारी ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारीगण, हमारी सेशन के महासचिव श्री अशोक कुमार जी और उपस्थित सभी साथियों, आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हम लोग हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के चेयरमैन
और उनके जो मेंबर्स हैं उनका यहाँ सम्मान कर रहे हैं। सम्मान समारोह हम लोग मना रहे हैं और ये हमारी परंपरा रही है कि जब भी किसी आयोग का गठन होता है तो हम लोग इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से उनका फेलिसिटेशन फंक्शन आयोजित करते हैं। आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जब नई लोकसभा का गठन होता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा और राज्यसभा में हम हर बार उनका भी सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। जैसे 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी उस समय भी हमने फेलिसिटेशन फंक्शन तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया था और उसके बाद 2019 में भी हमने आयोजित किया था। और इस आयोजन के पीछे हमारा जो मकसद होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है और वो ये होता है कि जिन लोगों को सरकार के अंदर और संवैधानिक संस्थाओं में जिनको जगह मिली है, जिनको दायित्व मिला है, हम उनका सम्मान करें, हम उनका सहयोग करें और समाज की जो पीड़ा है वो उनके सामने समय समय पर हम रखें। इस कड़ी में आज हमारे बीच में आप हैं, हमारे पूरे देश के जो ऑल इंडिया के लोग हैं, जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट, उनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं और ये लोग यहाँ इस उम्मीद के साथ में यहाँ आए हैं कि आप माननीय महोदय के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग इन वर्गों के हक और अधिकार के लिए हमारा संरक्षण करेंगे और हमारे हक हमको दिलाने में हमारी मदद करेंगे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्यगण, मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि हमारा ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन 1959 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था और 59 से लेकर अब तक हमारा ये एसोसिएशन लगातार चल रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स का ये सम्मान समारोह है और ये जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है ये 1959 से रजिस्टर्ड है और भारत सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है और हम लोगों का ये संगठन पूरे देश में हर रेलवे स्टेशन तक फैला हुआ है। प्रशासन में हमारी भागीदारी है प्रेम ग्रुप के अंदर और जितने भी स्टेशन, बड़े डिवीजन, वर्कशॉप और ब्रांचें हैं वहाँ पर हमारे कार्यालय हैं। हमारी एसोसिएशन जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित में जो संवैधानिक प्रावधान है उनको लागू कराने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है। रेल मंत्रालय के अंदर रेल विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें आरक्षण को हम लोग 100% लागू करवाने में कामयाब रहे हैं अब तक। और जितने भी आरक्षण से संबंधित मसले हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रोस्टर प्रणाली के बारे में, रिस्ट्रक्चरिंग में रिजर्वेशन के बारे में और अनेकों जितने भी सीनियरिटी के बारे में मामले हैं, इनके मामले में हम लोगों ने कड़ा संघर्ष किया है और चौधरी जी और हमारे जो परिसंघ महासंघ के माध्यम से हम लोगों ने जो एंटी रिजर्वेशन ओवम निकले थे उसके खिलाफ रैली और महारैली करके और संविधान संशोधन विधेयक पास करवाए थे। उस समय तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये संविधान संशोधन विधेयक पास किए थे। अभी हाल ही में जो हमारा 2006 में नागराज का जजमेंट आया उसके बाद से रिजर्वेशन इन प्रमोशन हमारे पूरे रेलवे ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये खतरे में आ गया है। हमने सरकार से ये मांग की थी कि या तो नागराज के केस में जो 3 बिंदुओं पर जो एक्सरसाइज करने की बात की है वो की जाए या फिर पार्लियामेंट के अंदर संविधान संशोधन विधेयक ला करके और इसे नेगेट किया जाए। तत्कालीन सरकार ने 2012 के अंदर जो राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया लेकिन लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया और जिसकी वजह से हम लोगों को आए दिन कोर्ट के माध्यम से रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई को लड़ना पड़ता है। हमने 2012 से लेकर लगातार 2019 तक जंतर मंतर पर बड़ी लाखों की रैली की है और अभी भी हमारी सरकार से ये मांग लंबित है कि ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है
इसमें जब तक संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होगा तब तक इसको पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया जा सकेगा। अतः आपसे हमारा अनुरोध रहेगा कि आप सरकार को ये रिकमेंड करें, ये सिफारिश करें कि इसका हल, स्थायी हल इसका निकाला जाए। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि आए दिन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पदों का सरेंडरिंग हो रहा है और सरकारी जो पद हैं वो घटते जा रहे हैं, और जिससे हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए हमने ये मांग की हुई है कि हमें ये प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए और यदि कहीं आवश्यकता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। ऐसे अनेकों मसले हैं जिन पर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं और साथ साथ सरकार के साथ लाइजन बना करके चलने का भी हम लोगों ने काम किया है। माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब जो हमारे 2009 से इस एसोसिएशन के संरक्षक हैं, वो लगातार इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से हम अपनी बात को रखते रहते हैं। आपसे भी हम अलग से मीटिंग करेंगे और सारे मसलों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप जिस उम्मीद के साथ सरकार ने आपको यहाँ पदस्थापित किया है उस उम्मीद पर आप खरा उतरने का काम करें और जो उम्मीद लोगों ने आपसे लगा रखी है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं पूरे देश के, और खासकर ये रेलवे SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत के साथ में आपका साथ देगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आदरणीय महोदय, जो हमारे महासचिव साहब जिसकी बात कर रहे थे, एक डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, ये एक उदाहरण है। हम चाहे तो इसको पूरे देश में इस तरह कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर इस वेलफेयर सोसाइटी का गठन जो सीनियर IAS IPS है उन्होंने ही किया था। मुझे तो पहली बार ये एक अवसर मिला है, तो हम चाहेंगे कि उसका भी हम संज्ञान लेते हुए पूरे देश में हम इस तरह की गतिविधि स्थापित करेंगे ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श हैं, जो उनके सपने हैं, उनको हम पूरा कर सकें। इस मौके पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपका पुनः आभार प्रकट करूँगा, आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बधाई। जय भीम साथियों। नारा लगाऊंगा, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद। जय भीम, जय 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 भीम। आदरणीय किशोर मकवाना जी जिंदाबाद, आदरणीय किशोर मकवाना जी जिंदाबाद। मैं माननीय चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम पूरे रेलवे से आए हुए जोनल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड सम्मानित पदाधिकारी जो आज सुबह से ही आपका इंतजार कर रहे हैं स्वागत के लिए, जिन्होंने आपका स्वागत किया, आप आए और आकर के उनको संबोधित आशीर्वाद दें और अपना संबोधन करें। आदरणीय किशोर मकवाना जी, माननीय चेयरमैन साहब। मंच पर विराजमान मेरे साथी आयोग में ऐसे श्रीमान रामचंद्र जी, दूसरे मेरे साथी लवकुश कुमार जी, ST आयोग के मेंबर निरुपम जी, हुसैन जी और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बहरवा जी, महामंत्री अशोक कुमार जी एवं चौधरी साहब और आप सब, आपने जिस प्रकार मेरा सम्मान किया, इस सम्मान के लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर नमन करता हूं। जब ये मेरा सम्मान हो रहा था तब स्वाभाविक ही एक शब्द बार बार आया था कि रेलवे परिवार। तो एक अर्थ में मैं भी आपके ही परिवार का सदस्य हूं। ये सदस्य इसलिए हूं
मेरे पिताजी थे वो भी रेलवे के कर्मचारी थे और वो भावनगर डिवीजन में सिग्नल डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। मेरा जो बचपन है वो बचपन का लगभग 15 साल मैंने रेलवे क्वार्टर्स में बिताया है, तो एक अर्थ में मैं आपका ही सदस्य हूं। और आज आपने मेरा सम्मान भी किया और साथ साथ आपने मेरे पास अपेक्षाएं भी व्यक्त की हैं। तो ये जो नेशनल कमीशन है वो नेशनल कमीशन आपकी जो कोई समस्या है वो समस्या का निदान हो, इसी हेतु संविधान ने इसकी व्यवस्था की है। तो समय भी काफी हुआ है, तो एक ही पंक्ति में कहूंगा कि आयोग का द्वार आपके लिए हमेशा खुला है और आपकी जो भी समस्या है वो आप लेकर आइए, हम उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पुनः एक बार मेरा सम्मान किया, इसके लिए रेलवे यूनियन का मैं अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। जय भीम, भारत माता की जय। आदरणीय चकमा साहब, आपसे अनुरोध है कि आप भी आएं और हमारे आयोग के लोगों को संबोधित करें। चकमा साहब। शुरू करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के माननीय चेयरमैन किशोर बाकानो जी, माय कॉलेग डॉक्टर आशा लकड़ा जी, जुततो सेन जी और शेड्यूल कास्ट कमीशन के भी रामचंद्रन जी, लवकुश कुमार जी, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और विभिन्न फ्रंट से आए हुए रेलवे एसोसिएशन के विभिन्न स्तर के पदाधिकारीगण और आई थिंक द रेलवे ऑफिसर्स आर हियर, सबको नमस्कार। इन माय लैंग्वेज सकमा वी कॉल जोजो। आज जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा जो आयोजित किए गए ये प्रोग्राम, मेरे लिए तो ये ऐसा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ। तो फॉर दिस आई थैंक द एसोसिएशन, आई एक्सटेंड माय wholehearted थैंक्स। और इसके साथ साथ में जितना भी आप लोग ने हमें ये चेयरमैन कमीशन के चेयरमैन और जो मेंबर लोग को जितना भी आप लोग सम्मानित किए हैं, फॉर दैट ऑल्सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। 2-3 बातें आपका सामने रख रहा हूँ मैं, 2-3 बातें। सो आई वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड लिसन।
आज तो खुशी का दिन है। आप लोग कमीशन का चेयरमैन और मेंबर लोग को सम्मानित कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी का बात है, आप लोगों के लिए भी खुशी का बात है। लेकिन हमें और आप में ये याद रखना है कि ये जो आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन के आयोग, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के जो आयोग बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमें मैंडेट दिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी हमें दिया गया है, अगर ये मैंडेट पूरा करना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को सेफगार्ड देना है, अत्याचार से बचाना है, इसको न्याय दिलाना है, तब सिर्फ कमीशन काफी नहीं है, आप लोगों का साथ चाहिए। खास करके विभिन्न मंत्रालय में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयज इनका दायित्व तो बनता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हमारा जो समाज है, इनको अधिकार कैसे दिलाना है, इनको अत्याचार से कैसे बचाना है, एट्रोसिटी से, और विभिन्न न्याय दिलाने का काम कैसे हम लोग करेंगे, आप और हमें मिलकर करना है। हमें प्रिविलेज है, वी आर प्रिविलेज, वी बिकम चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ द कमीशन, यू आर एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा चिंता इतना नहीं है, हो सकता है कभी कभी आप लोग सर्विस वाला है, सर्विस मेथड में कुछ मैंने आप लोग को कुछ मदद होना चाहिए, लेकिन जो समाज है, जनरल पब्लिक, जनरल पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, वी हैव टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, वी हैव टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, and it will be our responsible to look after their interest. So I would like to request all of you to come forward. Let us see that in India, the scheduled caste and scheduled tribe community come forward. They progress. They do not get, they are not deprived of their safeguard, constitutional safeguard is given to us. तो इसलिए मैं सबको और फिर एक बार हमारा तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे। आज केंद्रीय कार्यकारिणी समिति अखिल भारतीय SC/ST रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय किशोर जी मकवाना, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, अपने बीच में विशिष्ट अतिथि के नाते इस मंच पर उपस्थित है आदरणीय वी रामचंद्र जी, सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। अपने बीच में लव कुश जी उपस्थित हैं, आप सदस्य हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। अपने बीच अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आदरणीय निरुपम चकमा जी इस मंच पर उपस्थित हैं। अपने बीच में जटातू हुसैन जी, आप अनुसूचित जनजाति आयोग के मेंबर हैं और आज इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं BL बरवा जी। महासचिव के नाते अशोक कुमार जी, ऐसे रेलवे एसोसिएशन के सम्मानित
मंच और उपस्थित ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन के सभी कर्मीगण, एसोसिएशन के सभी मेंबर्सगण और मीडिया के बंधु, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम कहते हैं कि अपना समाज और अपना देश अगर एक जगह एकत्रित हो जाए और उनके लिए सम्मान की भागीदारी आप खुद करते हैं तो लगता है कि स्वयं का तो सम्मान हुआ ही हुआ, एक आयोग का मेंबर को भी आपने सम्मान देने का काम किया है। तो आज जिस तरह से देश और दुनिया बदलती है और जिस संविधान की हम बात करते हैं और उस संविधान में चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हो या अनुसूचित जनजाति आयोग के मेंबर हो या उस समाज से रिलेटेड जितने भी सदस्य हैं पूरे देश भर में, उन देश भर का नेतृत्व करने वाला ये आयोग है, जिस आयोग के माध्यम से सबका नजरिया है और उस नजरिया में उनका निर्णय करने का एक शक्ति आज संविधान के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मनोनय किया गया और इस मनोनय के साथ में आपके हित में, समाज के हित में, देश के हित में और राष्ट्र के हित में काम करने के लिए एसटी और एससी आयोग तत्पर रहेगी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारा सौभाग्य कि इस अभी हमारे बीच में एससी आयोग के चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी मेंबर्सगण यहाँ उपस्थित हैं और आपका जो स्वागत आपने किया है इस पर हम भी फलीभूत हुए हैं, आह्लादित हैं, अभिनंदित हैं और आपका भी पुनः हम लोग हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, रहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम और जाति प्रेम का भाव नहीं। तो आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने आज सिर्फ रेलवे को देखा है, लेकिन इसके अलावे भी हमने बीएसएनएल में भी मुझे जाने का एक मौका मिला। जायसवाल जी यहाँ बैठे हैं, उस दिन भी हम लोगों ने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातों को सुना है। हम भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं, हम जय भीम की नारा लगाते हैं, भारत माता की जय करते हैं और आज देश और समाज को आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी एक करके एकत्रित आने का काम किए हैं। हम कहते हैं कि एकता में बल है। आपने बताया कि शिक्षा, आंदोलन और इसके लिए एक नेतृत्व करने का क्षमता आपने जिस स्लोगन को ऊपर में लिखा है, सही में ये तीनों समाज को जोड़ने के लिए तारतम्यता बनती है और इसी तारतम्यता के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देश और समाज आगे बढ़ती है। हम कहते हैं अगर 100 में से 5 व्यक्ति का निर्णय अगर आयोग करती है, उनके समस्या का समाधान करती है, तो हम समझते हैं कि लाख व्यक्ति का कल्याण हो गया है। तो ये आयोग का कर्तृत्व है। हम बहुत विधि पूर्वक जो भी निर्णय करेंगे आपके हित में होंगे, समाज के हित में होंगे और ऐसे ही आज सम्मान आपने किया है, आने वाला सम्मान हम भी आपको करेंगे आपका कुशल नेतृत्व के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रेमी विजय सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आएँ और हमारे ऑल इंडिया से आए हुए लोगों को सूक्ष्म में संबोधित करें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में वंदन और नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय SC/ST अत्याचार निवारण समिति के भारतीय चेयरमैन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के चेयरमैन आदरणीय चेयरमैन साहब और इस रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरवा साहब, राष्ट्रीय महामंत्री परम आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री अशोक कुमार जी और संपूर्ण यहाँ बैठी हुई मंच को प्रणाम और जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम करता है विजय प्रेमी हाथ तरफ से आप सब लोगों का। साथियों, जब भी ये जलसे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है कि सामाजिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए हम सब लोग एकत्रित होते हैं और अपनी समस्याओं को आदरणीय अध्यक्षों को बताने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से इतना आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी एम्प्लॉयज के साथ साथ जो भी भारत की समस्या है अनुसूचित जाति लोगों के बीच में आती हैं जाती हैं, उन समस्याओं को आप बखूबी निभाने का कार्य करेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए
मंच की गरिमा को रखते हुए कहना चाहूंगा कि गमों की आंच में आंसू वाल करके तो देखो और बनेंगे रंग किसी पर डाल करके तो देखो, तुम्हारे पैर की चुभन होगी कम, आज किसी के पांव का कांटा निकाल करके तो देखो, कांटा निकाल करके तो देखो। मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू इजाफे को ना देख और मेरे खत को पढ़, मेरे लिफाफे को ना देख, मेरे लिफाफे को ना देख। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरे पास नहीं भाई, मैं किसी को वीडियो कुछ भी नहीं किया मैंने। इतने होश सर्वप्रथम हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष जी एवं सम्मानित अनुसूचित जनजाति आयोग के सम्मानित सदस्य, अखिल भारतीय रेल महासंघ के चेयरमैन और पूरे देश के रेल यूनियन के पदाधिकारी, कर्मचारीगण, आपने आज एक बात का स्पष्ट संदेश दिया है कि जो बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और एकता के बल पर वो देखो। आज आपने जो अपनी एकता और संगठित होकर जो आज एक समूह के रूप में आप फिटे हुए हैं, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। आपके माध्यम से जो भी अपने समाज का कोई भी विषय आयोग के सामने आएगा, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से और मैं अपनी ओर से भी आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आयोग आपके साथ निष्पक्ष आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। बस मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को है विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बड्डीपल्ली रामचंद्रन जी को अनुरोध करूंगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे अशोक कुमार जी, ये प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट द्वारा चेयरमैन साहब किशोर मकवाना जी और हमारा साथी वाला लव कुश कुमार जी और चाटो हुसैन जी, एसटी कमीशन के आयोग, और निरुपम चक्रा मैडम जी। मित्रों, ये सायंकाल के समय में यहाँ से अच्छा रेलवे के अनुसूचित जाति आयोग के प्रोग्राम के स्वागत करने को आप तो प्रोग्राम किया, मैं तो बहुत संतोष है, आपको बहुत बहुत प्रणाम कर दूंगा। मैं ये समय में हमारा SC/ST के आयोग से हमारा चेयरमैन साहब, उनके साथ ही रहने के मैं काम करने को, हमारा कर्मचारी की अधिकारों के लिए सभी लोगों के काम करने को मैं रेडी है। हमारा कमीशन रेडी है, कभी भी आए तो मेरे कमीशन को आराम से आना, आपका रिप्रेजेंटेशन देना, क्या क्या कष्ट है, क्या प्रमोशन के लिए और वो तो वैकेंसीज के लिए, बैकलॉग वैकेंसीज के लिए आपको तो हरासमेंट करते तो मैं काम करने को हमारा कमीशन तैयारी है। आप तो आराम से आके मेरे से काम ले लो। ये मेरा क्या कमीशन का रिक्वेस्ट है, तो आपका रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा क्या कमीशन का रिक्वेस्ट है। ये कमीशन आपका कमीशन है, उसके लिए तो आराम से आके तो हमारा चेयरमैन साहब और SC तो मेंबर साहब सभी लोग अच्छी आदमी है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको नॉमिनेट किया, आप तो मोदी जी कैसा है तो हमारा कमीशन SC/ST मेंबर्स भी वाला ऐसे रहता, ऐसा सोच के आके काम ले लो। ये हमारा कर्मचारी के लिए काम करने को मैं तैयारी है। तो अच्छा काम करने का
काम पकड़ के आना रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो ये भी थोड़ा रहते तो अच्छा रहता। तो मेरे के ये समय दिया, ये तो सायंकाल का समय में आपका टाइम भी नहीं ले दूंगा। भीम जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय हुए जो ऑल इंडिया के डेलीगेट्स हैं उनको संबोधित करें। हुसैन साहब। थैंक यू जी। बहुत खुशी हुआ, नाम बोलते बहुत टाइम लग जाएगा। सब लोग आप बहुत बार बोल दिए नाम, आप मैं भी बोलूँगा था। चीफ गेस्ट एक ही नाम बोल सकता हूँ साहब, किशोर मकवाना जी, एसटी कमीशन चेयरमैन जी को बहुत सुखमाना सर, अच्छा बहुत अच्छा लगा। అలాగే थोड़ा तेलुगु ज़्यादा, हिंदी क्या तो पूरा क्या समझते ना आप, उर्दू में चले जाता। आपकी हिंदी को हमारा हिंदी को बहुत फर्क रहता सर, गलत मत मानना। मैं एसटी कास्ट में बंजारा से हूँ, क्या तो नाम थोड़े बाद कंफ्यूज भी है। हुसैन साहब क्या बोलते, मेरा नाम पूरा जाटो हुसैन नायक है। मैं बंजारा कम्युनिटी से है, उधर एक दरगाह है, दरगाह को माना तो मैं पैदा हुआ, उसके वही नाम रख दिए। तो ये बात आपको डाउट है तो हमारे पास तेलंगाना ये भी वो पूरा जाएंगे तो पूरा दरगाह को जाते, मस्जिद को सब जाते, तो इसके लिए ये बात आपको बोलना पड़ा साहब। बहुत खुशी हुआ आज सम्मान किए। मैं तो लगता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच रहा हूँ मैं तो, कि आप बुला के बिठा के एक बकरे को बिठा के क्या करते बोलते ना। आपकी तकलीफ क्या है? एसटी एससी में तो आपको बताइए, सबको बताए। अभी नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, बट तकलीफ तो रोस्टर भी रहने दो और कुछ भी रहने दो, उसमें बहुत तकलीफ देते रहते। तो वो तकलीफ के लिए ये एसटी एससी कम्युनिटी बेस पीपल को न्याय करने के लिए ही ये एसटी एससी कमीशन बना हुआ है। तो कैसे भी अभी ये रोड पे ये इधर बोलना ठीक नहीं रहेगा। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ये कर सकते हैं सर। आपको सर्विस करने के लिए, सेवा करने के लिए हमारे को ये दिया मोदी जी ने, उसके लिए कभी भी आ सकते हैं सर, एनी टाइम वेलकम। हम कभी भी आपकी सेवा के लिए रेडी है, गलत मत भी मानना। थैंक यू। जो आवर वर्किंग प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के, दे विल थैंक्स टू यू फॉर दिस grand success of this function. I will request to Mr. Gyan Sekran, you please come on dais. Association National President Sri Bhairavaji, respected our National General Secretary Ashok Ji, most honored our Chief Guest Sri Kishore Makwana Ji, Guest of Honors Sri Ramachandra Ji, Sri Ashar Lekar Ji, Sri Member NCSC Lav Kushal Kumar Ji, Sri Nirvam Sakama, Member NESF Ji, Hussain Ji, Member NCST, Chaudhary Ji, those who are in dais, my dear office bearers of All India SC/ST Railway Employees Association. Today, this All India SC/ST Railway Employees Association organizes this felicitation function for our
constituted National Commission chairman and members. Our association, every time this type of police station organized, every time, because we are giving all the support to you and we are back of you. We are supporting of you. For that, you are doing the service more and more for downtrodden and all SC/ST peoples and employees. For that only the police station function we are organized, sir. Every time when the team has been changed, we are the first person to police station to our National Commission officers. Sir, we are the large member of the association all over India, sir. We are having the 4 lakhs members. So we are request here, you should take all the responsibility, sir, to eradicate the atrocity and harassment, sir. Now we are facing very dangerous situation in all over India, sir, in the name of caste. So I request, this is a time to opportunity given to me, our CEC. So I explain to you, sir, kindly go through it, sir. You take severe action, sir, against this harassment and atrocity, sir. Thank you for coming here and giving address to you, sir. We are all our CEC members and 4 lakhs members are, sir, supporting to you, sir. Whatever you need, you call us, sir. We will support you, sir. Thank you very much for all, sir. And these are grand function have been organized our Bhairavaji and Ashok ji and the colleagues of our Central Executive Committee and Northern Railway office bearers. So I should give to all the thanks to you. Thank you very much. जो महासंघ का सबसे बड़ा सदस्य संगठन है, जिसकी सदस्यता पूरे देश में 3.5 लाख के आसपास है। 40 लाख लोगों की संगठन जो है महासंघ, उसमें सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? इंडियन रेलवे SC/ST एसोसिएशन के लिए जोरदार तालियां एक बार के तत्वाधान में आज दोनों आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन और माननीय सदस्य जो हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के आए हैं, किशोर मकवाना साहब SC आयोग के चेयरमैन के रूप में अभी प्रधानमंत्री जी की संस्तुति में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उनको देश के 20 करोड़ अनुसूचित जाति समाज के लोगों की सेवा करने का 3 वर्ष के कार्यकाल के रूप में उनको अवसर दिया है। रेलवे SC/ST एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। साथ साथ लवकुश कुमार जी जो कि उत्तर प्रदेश बिजनौर से आते हैं, उनको भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा माननीय सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम में हम उनका भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग से 3 सदस्य आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैडम से मैं बात कर रहा था, अभी हम BSNL के कार्यक्रम में साथ साथ थे। मैं तीनों आयोग जो तीनों सदस्य हैं, मान्य सदस्य अनुसूचित जनजाति आयोग के, उनका भी अभिनंदन और उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे SC/ST एसोसिएशन के हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव और महासंघ के भी राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन अशोक कुमार जी द्वारा दी गई है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भैरवाजी, अशोक कुमार जी, माननीय किशोर मकवाना साहब माननीय अध्यक्ष, माननीय लवकुश कुमार जी माननीय सदस्य और अनुसूचित जनजाति आयोग के हमारे सम्मानित तीनों सदस्य, मंच पर उपस्थित हमारे सभी रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे महासंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर हमारे राजेंद्र कुमार प्रसाद जी, और आज इस सभा में देश के कोने कोने से रेलवे परिवार के आए हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आपके बीच में हूं और माननीय दोनों आयोगों का सम्मान और स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी प्रोग्राम बहुत लंबा चलना है। आयोग की अपनी जो कार्यविधि है उसके बारे में मैं बार बार यही कहता हूं कि रामधन जी 1990 में आयोग के चेयरमैन बने, 95 तक 5 साल वो चेयरमैन रहे,
आयोग का कार्यकाल 3 साल कर दिया गया। दूसरे आयोग के अध्यक्ष है छनमंग थप्पा साहब 3 साल 95 से 98 तक रहे। 98 से 2000 तक जो हमारे भूरिया दलीप सिंह भूरिया मध्य प्रदेश से वो आयोग के चेयरमैन रहे। और उसके बाद में डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री वाराणसी से वो चेयरमैन बने। उसके बाद 2004 में आयोग को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एससी आयोग को अलग कर दिया गया, एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। और उसके पहले चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सूरज भान जी हमारे एससी आयोग के चेयरमैन बने। इसी कड़ी में डॉक्टर पीएल पुनिया जी, डॉक्टर बूटा सिंह जी, उसके बाद में विजय सापला जी और रामशंकर कठेरिया जी के बाद और किशोर मकवाना साहब को आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। मैं महासंघ के 40 लाख जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी सरकारी विभाग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबकी तरफ से और आज रेलवे परिवार जिसके साथ में मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूं, मैं सबकी तरफ से मैं माननीय मकवाना साहब को, लव कुश कुमार जी को और आयोग एसटी आयोग के मान्य तीनों जो हमारे सदस्य आज आए हैं उनको विश्वास देना चाहता हूं कि यह गठबंधन, ये जो हमारा महासंघ है, ये आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। 3 वर्ष के कार्यकाल में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 महीने का कार्यकाल निकल गया है, एक दिन कम होता जा रहा है, समाज की समस्या बहुत ज्यादा है और उनका निपटारा बहुत कम है। हम चाहेंगे कि इस कम समय में एक सुनिश्चित तरीके से इस अनुसूचित जाति समाज और जनजाति समाज की समस्या को समझा जाए और उनका मिलजुल करके समाज निकाला जाए। एक बार पुनः दोनों आयोगों का मैं महासंघ की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।